नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल शुरुभी। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि कॉन्फिडेंस को कैसे गेन करते हैं, कैसे बढ़ाते हैं। मैं अपना छोटा सा स्टोरी शेयर करती हूँ। मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस जो है ना, अपने एक बच्चा एडल्ट बन के बड़ा हो के कॉन्फिडेंट बनेगा या नहीं बनेगा, वो एक्चुअली डिपेंड करता है उसकी एनवायरनमेंट बचपन से कैसे मिली है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं छोटी थी, मैं आई कम फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन, तो वहाँ पे ना स्कूल कॉलेजेस बंक करने की उतनी कॉन्सेप्ट नहीं है, शायद अभी है बट उस टाइम पे तो नहीं था। तो मैं देखती थी कि कैसे बंक किया जाए। वॉज वेरी एवरेज स्टूडेंट, तो मैं देखती थी कैसे बंक किया जाए। तो मैं देखती थी जो लोग एक्चुअली एनुअल फंक्शन होता था स्कूल में, जो एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं, कभी कभी उनको रिहर्सल के लिए या कुछ के लिए उनको जाना पड़ता था स्कूल से, मतलब क्लास से बाहर, तो तभी दे कुड एंजॉय। तो मैं सोचा कि दिस इज एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो मैंने भी ऐसे ही करके जो भी प्रोग्राम होता था वो कुछ भी हो सकता, मतलब डिबेट, एक्सटेम्पो, पोएट्रीज, इसमें ना मैं पार्टिसिपेट करने लगी ताकि मैं क्लासेस मिस कर सकूँ। तो मैंने देखा कि विदाउट एनी एफर्ट्स मैं ना फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड आने लगे डिबेट, एक्सटेम्पर या पोएट्रीज, किसी में भी। एंड धीरे धीरे मैं स्कूल में टीचर्स के भी थोड़ा नोटिस में आने लगी, प्लस मेरी फैमिली भी थोड़ा खुश होने लगी क्योंकि प्राइस में बाल्टी देन और भी ये सब चीज़ें मिलती थी, तो डेफिनेटली खुश होते थे, मतलब कि कुछ पोजीशन लाया मेरी बेटी ने, ऐसे समथिंग लाइक दैट। बट उसके बाद जैसे हुआ ना, स्कूल में जब नोटिस में आने लगी, तब स्कूल के जो प्रोग्राम्स में होता था, इंटर स्कूल एक्चुअली या ब्लॉक में हो गया, तब मेरे स्कूल ने मुझे भेजते थे पार्टिसिपेट करने के लिए ताकि मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर सकूं। तो तभी मैं जब जाती थी, मेरा मेंटेलिटी ये कभी नहीं था कि मुझे जीतना है, बट मुझे कुछ करके दिखाना है, ऐसे कभी नहीं था। मेरा ऐसा था कि चलो फ्री मिल रहा है कि मैं जा रही हूँ, टिफिन खा रही हूँ, एंजॉय करके घर आ रही हूँ, इसमें ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड थी। तो बट मैं देखती थी, जब मैं जाती थी कंपटीशन के लिए, तभी मेरी माँ, मतलब जाने से पहले मेरी माँ मुझसे ज़्यादा डरी हुई थी, मतलब मुझसे ज़्यादा स्केर्ड होती थी, डरी हुई थी। एंड वो मुझे हमेशा बोलते थे कि मतलब होगा ना तुमसे, आई श्योर, अच्छे से करना, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे आएंगे वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, शायद वो और मतलब अच्छे स्कूल से आ रहे होंगे, तो डेफिनेटली दे विल बी गुड, तो तुम होगा ना, मतलब ऐसे, मतलब उनका इंटेंशन गलत नहीं था, बट ऐसे था कि यू नो दोस्त जो आएंगे इस कंपटीशन में वो तुमसे बेटर ही हो सकते हैं, तो अच्छे से करना। बट मैं तभी मेरे अंदर सेल्फ डाउट स्टार्ट हुआ एक्चुअली, कि यू नो अपने आप को डाउट करना। बट तभी भी मैंने हमेशा कुछ ना कुछ पोजीशन लाई, बिकॉज मैं केयर फ्री रहती थी कि मुझे कंपटीशन ऐसे ये नहीं कि जो मेरे साथ मैं जिसके साथ बात कर रही हूँ वो मेरा कंपटीटर है, ऐसे मैंने कभी था ही नहीं। कट टू व्हेन आई केम फॉर कोलकाता, मैं जब शहर में आई एयर होस्टेस बनने के लिए, तब मैं जब कई इंटरव्यू देने के लिए गई, तभी मुझे पता चला कि मैं कितनी पानी में हूँ। इसके पहले मैं स्मॉल टाउन से आती हूँ, मुझे मतलब स्मॉल टाउन में मुझे लोग स्मार्ट ही कंसिडर करते थे, बट जब बाहर आई, एक्चुअली मैं इंटरव्यू के लिए गई, तब मैंने देखा कि लोग कितना स्मार्ट है, इंग्लिश में इतने अच्छे से बात करे, हिंदी में इतने अच्छे से बात करे। मुझे तो आता ही नहीं, हिंदी भी नहीं आती थी, इंग्लिश में अभी भी समझ सकते हो कि मेरा हिंदी कितना ख़राब है, बट इंग्लिश भी नहीं आती थी, मतलब एच भी नहीं आती थी एंड इंग्लिश की ई भी नहीं आती थी। तो बट दे वर सो कॉन्फिडेंट। तभी मैंने देखा कि मेरा सारे के सारा कॉन्फिडेंस मेरे इस लेवल पे था ना, ये कॉन्फिडेंस पूरा नीचे आ गया। एंड इतनी बार मुझे रिजेक्शन मिली, मैंने अपने आप को, मेरा सेल्फ इमेज मेरे खुद के पास ही ऐसा था कि मैं वर्थलेस हूँ, आई एम गुड फॉर नथिंग, ये नहीं हो सकता है। बट मेरे अंदर एक था, गिव अप नहीं करना है मुझे, है ना, जिद्दी होती, मैं थोड़ा जिद्दी टाइप हूँ, मुझे गिव अप नहीं करना इजीली किस चीज़ में, ऐसा था। तो मैं ना कभी कभी स्वामी विवेकानंद जी की कोट्स पढ़ती थी। एंड स्वामी विवेकानंद, अगर कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हो तो प्लीज़ रीड स्वामी जी, लिसन टू हिज, मतलब उनकी जो रामकृष्ण मठ की जो होता है ना, जो स्वामी जी होते हैं, अभी भी उनका बहुत सारा चैनल है, आप सुनो, आप कॉन्फिडेंस बहुत गेन करोगे। तो स्वामी जी ऑलवेज सेज, अगर आप भगवान में बिलीव करना चाहते हो तो पहले आपने आप पर बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर या सेल्फ स्टीम के ऊपर ना बहुत फोकस किया है। एंड ही सेज कि सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब कि अपने आप को श्रद्धा करना, श्रद्धा मुझे जो मैं जो समझती हूँ कि रिस्पेक्ट करना, आई थिंक।
एंड स्वामी जी की मैं सुनती थी, मुझे थोड़ा बहुत मतलब इंस्पिरेशन वहाँ से मिलती थी। उसके बाद मैं बुक्स, मेरा थोड़ा हैबिट था बुक्स पढ़ने के लिए, तो मैंने प्रियंका चोपड़ा की एक ऑटोबायोग्राफी जो है ना उनका, वो पढ़ी थी। उसके बाद मैं देखा कि वो भी एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आती है एंड कहाँ से कहाँ गई है ना हॉलीवुड में। हो सकता है उनकी जो लाइन है वो अलग है, मेरी लाइन है अलग है, बट आई थिंक इंस्पिरेशन हम किसी से भी ले सकते हैं, राइट। तो मुझे वो बहुत इंस्पायरिंग लगी कि मतलब कॉन्फिडेंस जो है, मैं बोलती हूँ, मैं तो प्रियंका चोपड़ा से बहुत सीखी हूँ एक्चुअली। तो उन्होंने ना तब एक दो लाइन में बताती हूँ उनकी, वो है कि कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रिपरेशन। जब मैंने ये सुना तब मैंने अपने आप को और थोड़ा प्रिपेयर करने लगी कि सच में जब कोई एग्जाम के लिए हम जाते हैं, अगर हम प्रिपेयर होते हैं तभी हमें कॉन्फिडेंस फील होता है ना, कॉन्फिडेंट फील होता है कि हाँ आई विल डू गुड। बट अगर हमें पता है कुछ एग्जाम में तो हम गए भी है जहाँ पे हम कुछ चैप्टर्स तो हम मिस ही कर चुके हैं, तो उसमें डेफिनेटली डर तो बहुत लगता था। सेम लाइक इफ यू गो, जो भी आज कुछ करो, अगर आप प्रिपेयर्ड हो पूरी तरह से तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। अगर प्रिपेयर्ड नहीं है तो डेफिनेटली यू विल नॉट फील गुड अबाउट योर सेल्फ। एंड द नेक्स्ट लाइन वॉज दैट कॉन्फिडेंस इज अ स्किल एंड इट कैन बी लर्न। तो मैंने जब सुना कि कॉन्फिडेंस इज अ स्किल, तो मुझे होप आया कि अच्छा आई कैन लर्न कॉन्फिडेंस। देन उसके बाद मैं उनकी मम्मी, मतलब ऐसे इंटरव्यू, एक दिन उनकी मम्मी के एक इंटरव्यू मेरी फीड में आया यूट्यूब में, तब मैंने जब देखा तो उनकी मम्मी बोल रही थी कि मैं प्रियंका को हमेशा बोलती हूँ कि अगर इफ़ यू कंसिडर योर सेल्फ एज जवानी, पीपल विल ट्रीट यू लाइक दैट, बट इफ़ यू कंसिडर योर सेल्फ एज अ नोट, पीपल विल ट्रीट यू लाइक दैट एज वेल। मतलब आपकी वैल्यू, आपको कितना वैल्यू मिलनी चाहिए, एक्चुअली लोग हमें हमारी खुद की लेंस के थ्रू देखते हैं। अगर हम अपने आप को ही वैल्यू नहीं करते तो डेफिनेटली लोग नहीं करेंगे। सो दैट इज़ वेरी। तभी मुझे समझ में आया कि वाई प्रियंका इज सो कॉन्फिडेंट एंड वाई आई एम नॉट। कैन यू कंपेयर कि उसकी पेरेंट्स, मतलब वाई शी इज़ कॉन्फिडेंट बिकॉज उसके एनवायरनमेंट ऐसे, उसकी मम्मी हमेशा बोलती थी कि अपने आप को नोट समझो तो लोग आपको नोट समझेंगे। वेर एज माई मदर यूज टू टेल मी कि तुमसे होगा ना पक्का, बिकॉज वहाँ और भी अच्छे लोग होते। दैट्स, मैं अभी भी बोलती हूँ ये हमारी इंडियन पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है, उनको भी ऐसे इन्वायरमेंट, ऐसी परवरिश मिली होगी, सो इट्स नॉट देयर फॉल्ट। ओके, सो कैन यू लाइक, आई थिंक यू कैन कंपेयर, राइट, कि क्यों नहीं आ रहा है, बट आई थिंक हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट आई डिड, मैं 2020 से अपने बहुत सारे चैलेंजेस लेती थी। चैलेंजेस इन द सेंस मेडिटेशन चैलेंज, 5 AM क्लब चैलेंज। जब मैं उठती थी 10 बजे, मैंने चैलेंज लेना स्टार्ट किया 5 बजे उठने का। मैं हर एक चैलेंज में फेल होती थी क्योंकि मैं एक्सट्रीम लेवल पे करती थी। जो मुझसे 2 दिन ही होता, मैं उसके 30 दिन करने की ट्राई करती थी। हर एक चैलेंज में फेल हुई थी। फिर भी उसके बाद जब मैं कुछ चीज़ें करने के लिए होता था ना, माय मदर ऑलवेज सेज कि अब विल पावर के अगेंस्ट में कुछ करो। कभी भी चैलेंज, तब मेरा चैलेंज वाला एटीट्यूड आ गया था कि मैं एवरीडे अगर मैं 5 पेज पढ़ती हूँ तो मैं कभी चैलेंज देती थी मैं 10 पेज पढ़ के दिखाऊंगी। तो जब ये चैलेंजेस करने के बाद मैं फेल होती गई बार बार, फिर भी मैंने धीरे धीरे उसके बाद ना हर एक वर्क में मैं जो भी करना चाहती थी उसमें देखा मेरा विल पावर बहुत इंक्रीज हो चुकी थी। मतलब मैं अगर चाहती थी तो मैं इजीली 10 पेजेस एक दिन में पढ़ सकती थी, 5 से 10। मैं चाहती थी कि मैं सुबह, कल नॉर्मली मैं 9-10 बजे उठती हूँ, कल सुबह मैं 7 बजे उठूँगी। ऐसे करके मैं अलार्म लगाती थी, 7 बजे उठने लगी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई एम मोर देन आई थिंक आई एम। तो मेरे अंदर ये विल पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। बोलते ना हर एक चीज़ की इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू एंड होती है, वो चाहे हमें दिखे ना दिखे, हर ग्रोथ या इंपॉर्टेंस होती है। एक्चुअली नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, बट होती है। इसलिए बोलते हैं कॉन्शियसली अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा बोला करो, बिकॉज दिस थिंग्स हैज़ इफेक्ट इन अस। एंड उसके बाद मैंने देखा कि विल पावर इंक्रीज हो रहा है। देन मैं थोड़ा अकाउंटेबल होने लगी अपने डेली रूटीन को लेके। मतलब मैं सुबह उठ के मैं टू डू लिस्ट बनाती थी कि मैं दिन में क्या क्या करूँगी। अगर 10 चीज़ का लिस्ट बनाओ तो हो सकता है कि आप 5, 6 या 7, 8 ही कर पाओ, 2-3 तो डेफिनेटली नहीं होगा, बिकॉज कुछ ना कुछ आ जाता है इन बिटवीन, इसलिए छूट जाता है। बट फिर भी मैं एंड ऑफ द डे मैं अपने आप को लेके मैं बहुत खुश होती थी। मुझे लगता था कि हाँ आई डिड समथिंग गुड इन लाइफ। आई डिड समथिंग गुड इन डे। मतलब मैं अच्छा दिन मैंने अपना अकॉर्डिंग बिताया, मैंने बहुत सारा टास्क मैंने कंप्लीट किया। तो धीरे धीरे मैं अपने आप को लेके खुश होने लगी, अपने आप को लेके मैं प्राउड फील करने लगी, अपने आप को लेके अच्छा फील करने लगी एक्चुअली। उसके बाद मेडिटेशन तो था ही। मेडिटेशन मुझे कॉन्शियसली एक्शन लेने में बहुत हेल्प किया। मेडिटेशन मुझे बहुत क्लैरिटी दिया हर चीज़ में। देन मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस जब करने लगी तो ऑटोमेटिकली आई स्टार्टेड
मतलब ग्रेटफुल रहने लगी। मैंने देखा कितना कुछ मुझे मिला हुआ है भगवान से। ये जब जब रियलाइजेशन हुआ एंड अपने आप को लेके मैं जब खुश रहने लगी, तब मैंने देखा थिंग्स आर चेंजिंग। मैं बहुत कॉन्फिडेंट होने लगी अपने आप को लेके कि मैं ये अगर कर पाई हूँ तो मैं ये भी कर लूँगी, ये कर पा रही हूँ तो ये भी कर लूँगी। ऐसे टाइप ऑफ एटीट्यूड मेरे अंदर, मेंटल एटीट्यूड आया एंड मैं कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आने लगा। अभी आई थिंक यू कैन सी ऑन माई फेस एंड माई बॉडी लैंग्वेज में। तो जो हमारी लाइफ के एक्चुअली जो सीक्रेट होती है ना, वो हमारे डेली हैबिट्स में होती है। अपने हैबिट्स चेंज करो, यू विल सी चेंजेस इन लाइफ। अच्छा सुनो, अच्छा देखो। एवरी डे आफ्टर वेकिंग अप कुछ स्वामी जी का या BK शिवानी हो जाए, लुइस हे, किसी का भी एक पॉडकास्ट थोड़ा सा 15-10 मिनट सुन लो, मेडिटेशन कर लो, एक टू डू लिस्ट बना लो, दिन अच्छे से बिताओ, एक रूटीन बनाओ। धीरे धीरे यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ। जब अपने आप को लेके खुश अच्छा फील होना, कॉन्फिडेंस तो आनी ही है। उसके बाद मैंने देखा लोग मुझे कम्प्लीमेंट देते हैं कि यू आर सो कॉन्फिडेंट। मुझे याद है मैं कॉन्फिडेंस की वजह से इतनी बार रिजेक्ट हुई हूँ। वह जब फर्स्ट डे जॉब था ना, इंडक्शन होता था कि एक दूसरे को आप बातें करो, तब मुझे लोग पूछ रहे थे आई यू एन एक्सपीरियंस क्रू। मैंने बोला नहीं। बोला क्यों? बोला यू लुक सो कॉन्फिडेंट, यू टॉक सो कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था, आ गया था तभी, क्योंकि तब मैं अपने आप को लेकर श्योर थी। मैं अपने आप के ऊपर मुझे क्लैरिटी तब मिल गया था कि हु आई एम। उसके बाद जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, तभी पता चला कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। यूनिवर्स के पास कितनी पावर है तो मेरे पास भी होंगे, ऑफ कोर्स, बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ इट। ये जब रियलाइजेशन हुआ तो कॉन्फिडेंस तो आनी है। सो आई थिंक दिस थिंग्स हेल्प्ड मी अ लॉट. If you follow, I'm sure I can give you guarantee that you will also start seeing result. You will also start feeling confident. And confident होना बहुत important है हर एक चीज़ में। मैंने बहुत बार देखा है कुछ लोग कॉन्फिडेंस की वजह से कितना दूर चले जाते हैं। कुछ लोग बहुत स्किल्सफुल होते हैं, बहुत उनके पास टैलेंट रहता है, नॉलेज रहता है, फिर भी नहीं जा पाते बिकॉज दे लैक कॉन्फिडेंस। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है इन लाइफ. So that's all for today's video. Thank you so much for watching.